नाजरीन, आपके पसंदीदा चैनल में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। ये मौजू उर्दू अदब की तारीख़ के हवाले से है। उन्वान आपके सामने है बहमनी दौर। ये दौर, इसे बुनियाद के तौर पे हम कह सकते हैं, क्योंकि बहमनी दौर के इंतशार के बाद 5 नई सल्तनतें बनी। उनमें से जो 2 बड़ी सल्तनतें थीं, आदिल शाही और कुतुब शाही। शाही और कुतुब शाही दौर में उर्दू अदब की तरक्की को बयान करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम बहमनी दौर में देख लेते हैं कि उर्दू अदब किस तरह से परवान चढ़ी। आइए स्टार्ट करते हैं बहमनी दौर, और इसका एक मुख्तसर सा तारीख इस वीडियो में आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहमनी दौर के बारे में एक बात आप जान लीजिए कि बहमनी दौर 1350 से 1525 के दरमियान ये हुकूमत यहाँ पे रही है। इसके बाद 1490 के आसपास से ये इंतशार का शिकार हुई। और अब हम आगे बढ़ के इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपके लिए, बहमनी दौर के एक बादशाह सुल्तान मोहम्मद शाह सानी 1378 से 1396 ने फारसी के मशहूर शायर हाफिज शिराजी को दक्कन आने की दावत दी। वो दक्कन के इरादे से निकले और जहाज में सवार हुए, लेकिन बादे मुखालिफ से घबराकर जहाज से उतर गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौर में जो सुल्तान मोहम्मद शाह सानी था वो अदब का दिलदादा था। इस वजह से उसने फारसी के बहुत बड़े अदीब को अपने हुकूमत में बुलाने की कोशिश की थी। अगली बात, इसी दौर में सैयद मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, जिन्हें हम एक बहुत बड़े सूफिया के तौर पे जानते हैं, ये शाहबाज तखल्लुस करते थे। दौलता आबाद में पैदा हुए। अपने वालिद शाह राजू की वफ़ात के बाद दिल्ली चले गए और फिरोज शाह बहमनी के दौर में 1398 में गुलबर्गा आ गए। फिरोज शाह, जिनके दौर में ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज दिल्ली से गुलबर्गा गए थे, ये इसके बाद इसका भतीजा सुल्तान अहमद शाह वली अल बहमनी तख्त नशीन हुआ, तो उसने गुलबर्गा की जगह बेदर को अपना पाए तख्त बनाया और इसी तरह आखिरी हुक्मरान तक चलता रहा। और बेदर आदिल शाही हुकूमतों की राजधानी रही। इसी दौर में निज़ामी बैदरी बहुत बड़ा शायर रहा है, बहुत बड़े अदीब रहे हैं, जिनकी मशहूर मसनवी कदम राव पदम है। उन्होंने निज़ाम शाह बहमनी के दौर के ये शायर हैं। कदम राव पदम राव इनकी तसनीफ़ है। निज़ाम शाह का दौर हुकूमत जो था वो 1460 से 1463 का है। इस मसनवी में 865 शेर मौजूद हैं। निज़ाम शाह का असल नाम अहमद शाह था, जिसके लक़ब से खुद शायर ने भी तखल्लुस निज़ामी रखा था। इस वजह से इन्हें निज़ामी, इनका बैदरी जो है वो निज़ामी जो तखल्लुस है उन्होंने बादशाह के हवाले से रखा है। इसी दौर में अशरफ एक अदीब है जो 1503 में एक मसनवी नौसरहार लिखी है। इसमें बहमनी दौर के एक बहुत बड़े मुसन्निफ शाह मीरा जी शमसुल उशाद 1495 में पैदा हुए। बहमनी सल्तनत का जवाल हो रहा था। ये ख्वाजा बंदा नवाज के सिलसिले सूफिया में से थे। मीरा जी की एक तसनीफ खुशनामा है। खुशनामा में एक नौजवान लड़की जिसे खुश या खुशनुदी का किस्सा लिखा है, जो शाहपुर में सिर्फ 17 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। वो भोली भाली और सबकी प्यारी थी। दूसरी तरह शौक व शंग न थी, यानी ये दूसरी लड़कियों की तरह शौक व संग न थी, बहुत ही भोली भाली और प्यारी थी। उसी के ऊपर ये खुशनामा लिखा है। दूसरी जो है खुशनगज़, इसमें भी एक दोशीज़ा का जिक्र है। इसमें वो लड़की शाह साहब से इरफान और रूह, अक़ल व इश्क और मरातिया वगैरह के बारे में सवाल करती है। ये हर एक
जवाब एक नए बाब में देते हैं। वो जो सवाल करती है उसका जवाब एक नए बाब में देते हैं और ये लड़की अपने सवालात जारी रखती है। इसके अलावा एक शहादत तहकीक इनकी तसनीफ़ है। सबसे अहम और तवील नज़म है तसव्वुफ़ और मारिफत इसका मौजू है। इसके अलावा शरह मरगूबुल कुलूब नसर में है, ये इनकी तसनीफ़ है। ये जो अभी आपके सामने जो अदीबों के नाम पेश किए मैंने, ये बहमनी दौर से इनका ताल्लुक़ था और इसके बाद इनके यहाँ थोड़े थोड़े सुराग हमको मिलने लगते हैं उर्दू के हवाले से। और इसके बाद बहमनी दौर का इंतशार जब होता है तो फिर आदिल शाही और कुतुब शाही का दौर शुरू होता है और यहाँ पे फिर अदीब अपनी पूरी उर्दू कहा जाए तो उर्दू अपनी आबोताब के साथ पूरी तरह से तरक्की के मंजिल पर चढ़ती है। और फिर वहाँ से जब उस अदम वली का जब दीवान शुमाल में आता है तो फिर वहाँ से उर्दू की एक और नई लहर तैयार होती है। तो हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं तफसीली गुफ्तगू में आदिल शाही और कुतुब शाही बादशाह के दौर।